इस शीर्षक के अनुसार हमारे मनुष्य जीवन का 2 प्रमुख सैद्धांतिक नियम हैं। पहले, अपने शारीरिक विकास जीवन यापन करने के लिए कर्म करना, मेहनत करना, शारीरिक परिश्रम करना और इस मेहनत के बदले अपनी आवश्यकता की वस्तुओं से विनिमय करना और एक दूसरे का सहयोग करते हुए मिलजुल कर रहना। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि हमारे द्वारा किए गए कार्य से दूसरों को कष्ट न पहुँचे और दूसरों के द्वारा अर्जित संसाधनों को बिना किसी कारण के बलपूर्वक अपने स्वार्थ के लिए ना रखें। हमारे पास चाहे कितनी भी शक्ति आ जाए, हमें इसका प्रयोग दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु संसार के वे सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सहायता करते हैं, उनके प्रति स्नेह भाव रखना और अपनी क्षमता अनुसार संरक्षण प्रदान करना। और दूसरा है समय। प्रत्येक कार्य करने के लिए एक निश्चित समय होता है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए और यदि उस समय काल में हम अपने निमित्त कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता है जो छूट गया उसे छोड़ दो। हमें उस कार्य को करना ही होता है। इसे किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि एक कर्मचारी की दिनचर्या निश्चित होती है, उसे किसी भी हाल में अपने कार्य क्षेत्र पर निश्चित समय पर जाना ही पड़ता है। जैसे 10 बजे का समय निर्धारित है ऑफिस जाने के लिए, तो चाहे अपने घर में कुछ भी करें परंतु 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना ही होता है। अधिक देर होने पर अनुशासनहीनता का दोष लगता है और अपने बॉस से डांट खानी पड़ती है और अधिक लापरवाही होने पर हमें अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि आप किसी बाहरी काम को लेकर देर रात तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं और नहाने धोने में ही ऑफिस के लिए निकलने का समय हो जाता है, तो खाना बनाने का समय नहीं बचता। तो इस समय हमारे पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो ऑफिस से छुट्टी ले ली जाए या फिर घर से भूखे ही निकल जाएं। पहले काम पर ऑफिस से छुट्टी लेना तो मुश्किल होता है, क्योंकि इसी से हमारे जीवन यापन का साधन जुड़ा होता है। इसलिए लोग दूसरे ऑप्शन को चुनते हैं और घर से बिना खाए ही निकल जाते हैं और पूरा दिन हमें भूखे रहना पड़ता है और ऊपर से ऑफिस का जो काम है उसे भी करना पड़ता है। और यही घटना हमारे वास्तविक जीवन में सृष्टि के रचनाकर्ता हमारे साथ करता है। हमें उतना ही संसाधन प्रदान करता है जितनी हम मेहनत करते हैं। यदि हम अतिरिक्त संसाधनों का सेवन किया हुआ है तो हमें अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता होती है और जब तक उसे लौटा न दें तब तक हमें शारीरिक एवं मानसिक कष्ट से गुजरना पड़ता है। यह घटना अक्सर प्रत्येक लोगों के साथ अलग अलग स्थिति एवं परिस्थिति में एक जैसी ही होती है और यदि हम समय के रहते कार्य पूरा ना करें तो वे सारे कार्य धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और इस समय जो हमारी मानसिक स्थिति होती है, जो हमारे जीवन में भाग दौड़ की स्थिति होती है और इस कार्य को करने पर हमारा शरीर जो थकान महसूस करता है, इसी को हम दुख कहते हैं। नियत समय में कार्य करने पर हमारा शरीर को आराम मिलता है एवं मन शांत रहता है और इसी शांति की स्थिति को हम सुख कहते हैं। हमारे जीवन में ज्ञान एवं अनुभव अंतहीन है। गुजरते हुए समय के साथ जो कार्य करते हैं उसके परिणाम स्वरूप हमें यह दोनों वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जो दुख की परिभाषा आज मेरे द्वारा दी गई है, हो सकता है कुछ समय बाद ज्ञान एवं अनुभव के विस्तार से दुख के अर्थ को दूसरे शब्दों के द्वारा परिभाषित किया जाए। यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं तो सर्वप्रथम आप इसका अनुभव करें, इसके पश्चात ही अनुसरण करें और जो परिणाम हमारे सामने आएंगे वह बेहद आश्चर्यजनक होगा और हमें इससे बेहद लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। परमपिता परमेश्वर आप सभी को सदा सुख शांति प्रदान करे। धन्यवाद।